नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक 120 दिनों के लिए गुरु वक्री होने जा रहे हैं। वक्री ग्रह दोस्तों वह होता है जो हमारी पृथ्वी से हमें उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में ग्रह पृथ्वी के नज़दीक भी आ जाता है तो ग्रह का पुल पुश हमारी धरा के ऊपर, धरा के प्राणियों के ऊपर बढ़ जाता है, इसलिए उस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रूटीन में देखें, मार्गी ग्रह जब वक्री होता है तो कुछ समय के लिए चेष्टा बल भी बढ़ जाता है ग्रह का, तो वह ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जिन भावों का मालिक होता है उन भावों का भी प्रभाव बढ़ जाता है। जिस भाव में होता है उस भाव को भी प्रभावित करता है। तो गुरु आपके लिए मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए चर्चा करेंगे। आपके द्वितीय भाव में दोस्तों गुरु गोचर कर रहे हैं और यह सेकंड हाउस में वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर से। धन भाव है, कुटुंब का भाव है, तो धन और कुटुंब की स्थिति कैसी रहेगी उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसके साथ ही गुरु की दृष्टियों का बहुत महत्व हुआ करता है। बिना गुरु की दृष्टि से कोई गोचर अगर हम देखें सुने तो वह अधूरा होगा। गुरु मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर को, वक्री चाल से चलते हुए पीछे आ जाएंगे। आपके लगन में, आपकी राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक। तो 120 दिनों का ये सफ़र कैसा रहता है इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, 9th हाउस के कारक हैं, संतान पुत्र संतति के कारक हैं और सुख संपत्ति के कारक है, धर्म के कारक भी होते हैं, नॉलेज के, विजडम के, शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, फाइनेंस को भी प्रभावित करेंगे, फाइनेंस के भी कारक होते हैं। तो सेकंड हाउस का गुरु कितना सुखद रहता है, क्योंकि सुखद तो रहेगा, ये बात तो मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। 11 नवंबर से जैसे ही वक्री होता है तो धन की स्थिति अचानक से बेहतर होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गुरु क्योंकि अष्टम भाव को भी देख रहा है, जब वक्री होगा एक्साल्टेड है, उच्च का है। धन भाव में बैठा हुआ कैरियर का मालिक उच्च का हो, जो भी आपका रोजगार है तो उससे निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों बहुत खास चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। गुरु दोस्तों, गुरु जब वक्री होते हैं तो हमने अक्सर पाया है, तो जो भी पास्ट कर्म होते हैं, जो पीछे आप कर्म कर चुके हैं, उनके कारण या जो पीछे मेहनत की है आपने, ऐसा समझे, उन कर्मों की आपको सुखद स्थिति मिलती है। उन कर्मों के कारण आपको सुखद फल मिलता है। यूँ कहें तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए उसके कारण आपको लाभ होता है। दूसरे, अगर आपने कोई गलती की है, पीछे मिस्टेक की है, उसको सुधारने का मौका देता है। चाहे यह मिस्टेक रिश्तों में हो, नौकरी को लेकर हो, कोई भी मिस्टेक आपने कर दी है बिजनेस में या व्यापार में, तो उसको सुधारने का आपको अच्छा खासा मौका मिलता है, जिससे आप इम्प्रोवाइज करके आप आगे बढ़ते हैं। और कोई भी आपका अगर कामकाज अधूरा है पीछे, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं इस अवधि में। खासकर धन को लेकर, धन संबंधित, फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई भी कामकाज अधूरा है, उसके ऊपर गौर करें तो वह पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी को आपने धन दे दिया था परंतु कहीं ना कहीं कुछ मतभेद रहे, तो वह मतभेद दूर होते हैं धन को लेकर, फाइनेंस की ट्रांजैक्शन को लेकर, मनी रिलेटेड मैटर्स, क्योंकि धन के भाव में है गुरु, तो धन से संबंधित कोई भी अधूरी प्लानिंग है, अधूरा कामकाज है, कोई मतभेद है, वह दूर करने के लिए समय अच्छा रहता है।
और परिवार में मतभेद अगर रहे हैं रिश्ते नातेदारों के साथ, फैमिली कुटुंब में किसी तरह के, तो वह भी मतभेद दूर करने का ये अच्छा खासा सुअवसर होता है, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाता है, बली हो जाता है ये गुरु। चेष्टा बल बढ़ जाने से ये अच्छी स्थिति पैदा करता है। और कहीं से अटका हुआ धन मिले, लिगेसी से लाभ हो, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, और आपके कोई गोपनीय शत्रु का अंत होता है, क्योंकि गुरु बली हो जाता है। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि और अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि ये कहती है कि 5 दिसंबर तक कोई ऐसी सिचुएशन बने कि आपको बड़ी सफलता मिल जाए, प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक रहे, बैंकों से रिलेटेड कोई कामकाज कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग, बैंकिंग प्रणाली से आपको मदद मिल जाती है। कोई बैंक को लेकर, ऋण को लेकर बड़ा तनाव अगर रहा है तो उससे आप निजात पा लेते हैं, कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और कैरियर रिलेटेड अगर बात करें, कैरियर के भाव को भी ये वक्री होकर देखेगा 5 दिसंबर तक गुरु। मीन राशि को नवम दृष्टि से देखेगा सेकंड हाउस से बैठकर। तो अगर आपको किसी बड़े पद से पदच्युत कर दिया गया था, नौकरी से हटा दिया गया था, इस्तीफा ले लिया गया था, तो वह आपको वापस पद मिलने के योग बना देता है ये गुरु। नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां बनती हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां परिवर्तन की बनती हैं, परंतु जल्दबाजी में, जोश में, इम्पल्सिव होकर परिवर्तन जॉब में नहीं करना चाहिए ऐसे समय में 11 मार्च तक, जब तक गुरु वक्री रहते हैं। कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि अभी 5 दिसंबर तक है, तो 5 दिसंबर तक अपना स्थान परिवर्तन ना करें जॉब को लेकर। अगर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप चेंज कर सकते हैं, चांसेस भी हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, क्योंकि गुरु बली हो रहे हैं और चेष्टा बल बढ़ने से इसका सेकंड हाउस में बैठना और 10th हाउस को प्रभावित करना, कैरियर के भाव को प्रभावित करना, इज्जत मान स्टेटस के भाव को प्रभावित करना, तो कैरियर में उछाल आता है, तरक्की आती है, स्टेटस बढ़ता है। लर्नर्ड व्यक्तियों का संग मिलता है, आपको अच्छे मेंटोर मिलते हैं, अच्छे गाइड मिल जाते हैं, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अच्छे कंसल्टेंट मिल जाते हैं, जिससे आपकी राह कोई भटकी हुई थी पीछे काफ़ी समय से कैरियर को लेकर, अगर कोई दोराहे पर थे, अपने कामकाज को लेकर, अपनी नौकरी को, व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आप दोराहे पे थे, कन्फ्यूजन पे थे कि कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर पीछे आपको नुकसान हुआ है तो व्यक्ति वैसे ही कन्फ्यूज हो जाता है। अब ये नुकसान की भरपाई भी करता है और आपको सही दिशा में लेकर चलता है गुरु। 5 दिसंबर तक की स्थिति ऐसी रहेगी। हाँ, कई बार ये भी होता है, कुछ जातकों के लिए हमने पाया है, जब वक्री होता है तो कई बार प्रमोशन थोड़ा सा विलंब से हो जाता है, विलंब हो जाता है प्रमोशन इत्यादि में। तो इसलिए जल्दबाजी कुछ ना करें और कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ बनाकर रखें, डिप्लोमेसी से चलें। कुलीग्स के साथ आपके हिडन एनिमीज जरूर होंगे, क्योंकि छठे भाव के ऊपर दृष्टि है, वह हरकत में रहेंगे वक्री पीरियड में, परंतु आपने कूल रहना है, डिप्लोमेट रहना है, टैक्टफुल रहना है, उन्हें रास्ता दिखा देना है कि आप कुछ कर सकते हैं, परंतु मीठे रहकर। एक कान से सुनिए, कड़वी बात दूसरे कान से निकाल दीजिए। कहने का मतलब, आपके प्रतिद्वंदी, आपके कोलीग्स, इवन बॉस इत्यादि कुछ कहें इस अवधि में, उससे समझें, उससे कुछ सीखें कि जब स्थितियां खराब होती हैं थोड़ी सी, तो लोग सभी आपके अपोजिट हो जाते हैं। ये कुछ जातकों के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग है, पर फिर भी चांसेस थोड़े प्रबल हैं। ज़्यादा प्रभाव इसका सेकंड हाउस के ऊपर पड़ेगा। वैचारिक मतभेद फैमिली में दूर करने के लिए समय अच्छा है, डिप्लोमेसी से फैमिली के मैटर्स को भी हैंडल करें। यहाँ पर आपके स्किल देखिए सरफेस पर आ जाते हैं। गुरु शुभ ग्रह हैं, आप में जो अंदर छुपा हुआ
टैलेंट है, हिडन है ना जो टैलेंट, उसको सरफेस पे लेके आता है, बाहर निकालता है उस टैलेंट को। स्थितियाँ, सिचुएशंस आपके समक्ष कई बार ऐसी आ जाती हैं कि आप उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आ जाता है। आप जैसे हार रहे होते हैं किसी चीज़ में, फेलियर्स फेस कर रहे होते हैं, फिर अंत में एक समय आता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो ये गुरु करवाते हैं भी अब उठिए, और फिर आपकी जीत भी निश्चित है। जब आप प्लान करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं और आप भी धैर्य से चलते हैं, तो थिंग्स बिकम मोर स्मूदर और फर्दर आपको सक्सेस मिलती चली जाती है। इसीलिए कहा कि धन की स्थिति बेहतर, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा आता है, ये याद रखिए। परंतु उसके लिए आपको अपने स्किल को तेज करना होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग लेनी होगी, कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हायर एजुकेशन में जाएं, छात्र हैं तो भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग गुरु बना देता है जब मिथुन राशि में आता है 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक, जब तक ये वक्री रहेगा, 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएगा और लगन में ही रहेगा। देखिए, लगन में बैठकर 11 मार्च को ये आपको, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण, स्पेकुलेशन से लाभ, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सेल परचेज करते हैं तो बहुत लाभ, स्टॉक मार्केट से अद्भुत लाभ, दाम्पत्य जीवन सुखद, मैरिज लाइफ आपकी उत्तम, और सिंगल्स की शादी के योग ये 5 दिसंबर से बना देता है। जैसे ही लगन में आता है और सप्तम भाव को देखता है, सप्तम भाव गुरु का अपना भाव है, तो वक्री होने से क्योंकि स्ट्रोंग हो जाता है। वक्री ग्रह वैसे भी गुरु हो, शुक्र, बुध हो, केंद्र में स्ट्रोंग हो जाते हैं, शुभ ग्रह, खासकर जब वक्री हो। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा। जी हाँ, अगर पीछे कुछ समय से आपके दाम्पत्य जीवन में दरार रही, कुछ कपल्स जो डाइवोर्स की स्थिति में पहुंच गए थे, उनमें वापस राजीनामा होता देखा गया है इस तरह की स्थिति में, जब गुरु अपने भाव को वक्री होकर देखें। क्योंकि वक्री गुरु वैसे ही लगन में बैठकर दिग्बली हो जाता है मिथुन राशि में। 5 दिसंबर से ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अभी भी 11 नवंबर से 2nd हाउस में भी पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छा, परंतु 2nd हाउस में जो बैठा होगा तो थोड़ा सा टैक्टफुली चलें। और भाग्य स्थान को देखेगा, 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक की बात करें तो ये विदेशों से लाभ करवाएगा, पिता की तरक्की के योग बनाता है, भाग्य आपका प्रबल होगा, लंबी यात्रा के योग बनाता है, वीजा इत्यादि लग सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है, मनी ट्रांसफ़र के कामकाज से लाभ होता है, कोई वायदा व्यापारी है, कोई इस तरह का कामकाज करते हैं पैसे के लेन देन का, उनके लिए समय उत्तम हो जाता है 5 दिसंबर से, और भी बेहतर हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिग्बली हो जाता है गुरु वापस लगन में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है गुरु के पास। तो और जहाँ तक वक्री होने का और प्रभाव पड़े तो वो बता दें आपको, इस अवधि में प्लानिंग जो भी करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करें। बड़ा प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाला है, तो गुरु को रास वही चीज़ें आती हैं जो धीमे धीमे की जाएं। एकदम से कहें कि आज कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में मैं ये नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर लूँ या नई प्लानिंग सिरे चढ़ा दूँ, टाइम लीजिए। 4 महीने पूरे वक्री हैं तो टेक टाइम, थोड़ा सा स्लो होकर कैरियर के ऊपर अमल करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो भी पार्टनर के साथ अगर अवरोध रहे हैं, बिजनेस कर रहे थे तो वह अवरोध दूर हो जाते हैं। हो सकता है ऐसे में किसी पार्टनर के साथ अगर आपकी लड़ाई हो चुकी थी, बहस हो चुकी थी, वह पार्टनर वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। पुराने घाव कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमेसी के साथ चलें, पार्टनर के साथ संबंध बेहतर कर लें, इसमें भलाई होती है।
तो ये गुरु का क्योंकि एस्पेक्ट है, गुरु का एस्पेक्ट अच्छा होता है तो 7th हाउस से आपको शुभ फल मिलेगा। पार्टनर के साथ मतभेद दूर होंगे, भले वह वर्किंग पार्टनर है, भले आपका लाइफ पार्टनर है। मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय 5 दिसंबर से बेहतर होगा और धन धान्य की वृद्धि करेगा। गुरु धन के कारक हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि 5 दिसंबर से लॉटरी के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु दशम भाव का मालिक है, कैरियर का मालिक है। कैरियर का मालिक पंचम भाव को देखे लगन में बैठकर तो अच्छा है। आपके पूर्व पुण्य साथ देते, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। अभी की बात करें गुरु 2nd हाउस में, तो ये तो बहुत अच्छा उच्च का गुरु है। 6ठे भाव को देखता है तो कर्जे से निजात, बीमारी से निजात। अष्टम भाव को देखता है तो गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, लंबी आयु होती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए गोचर बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए और भी उत्तम है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं तो पति का सुख मिलता, पति की तरक्की होती है। क्वालिटी टाइम आपका फैमिली के साथ बीतता है। जब ये 11 नवंबर से गुरु 2nd हाउस में वक्री होते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं चेष्टा बल बढ़ने से, तो ये परिवार के लिए अच्छा है। लेडीज़ के लिए खास अच्छा ये गोचर। महिलाओं के लिए, सिंगल्स हैं उनके लिए और भी उत्तम 5 दिसंबर से हो जाता है। आपको रिवार्ड्स मिलते हैं इस अवधि में 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, तो आपको कार्यस्थल पर आपने जो मेहनत की है उसके रिवार्ड मिलते, परंतु यू हैव टू बी टैक्टफुल। कुछ प्रतिद्वंदी तो रहेंगे, आपके हिडन एनिमीज रहेंगे, कोई एलिगेशन लगा सकता है, ठीक है। सो उसका वरी ना करें, क्योंकि गुरु ने आपको साफ पाक निकाल देना इस स्थिति से, बल्कि आपका परचम लहराएगा, डंका बजेगा, मैं तो यूं कहूं। सो अनफिनिश्ड टास्क हैं जो भी, उसको कंप्लीट करने के लिए, जो अधूरे रिश्ते हैं या जो रिश्ते अधर में लटके हुए हैं उनको या तो छोड़ दें आप, ये कहता है गुरु, या उनके साथ पूरा का पूरा राजीनामा कर लें, उनके साथ संबंध बेहतर हो जाएं। कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर आपकी बेहतरी ही होगी, जो भी होगा वो बेहतरी के लिए होगा। ये गुरु हैं, ये गुरु बुरा नहीं करने वाले आपके लिए, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं। तो इसलिए गुरु का ये गोचर आपके लिए सुखद ही कहा जा सकता है। आप में जो हिडन एनर्जी है वह उभर कर आती है। 2nd हाउस में जैसे ये वक्री हो रहा है तो आपके कैरियर के ऊपर दृष्टि, तो कैरियर को लेकर आप ज़्यादा संजीदगी से सोचेंगे, अच्छी बात है, तभी आप एक्टिवेट होंगे अपने कामकाज को लेकर और चुस्त तंदुरुस्त होंगे। रिजल्ट जिससे आपको अंततः मीठे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। कामकाज को लेकर कोई बड़ी सक्सेस मिलने के योग बनते हैं और भाग्य साथ देगा विदेशों जब 5 दिसंबर से गुरु लगन में आएंगे। विदेशी कामकाज याद रखें आपके सफलतापूर्वक होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र से खास सफलता। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 5 दिसंबर के बाद आपके लिए समय उपयुक्त रहेगा। अपने स्किल्स को, अपने जो भी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बेहतर समय रहेगा 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक। उसके पश्चात तो वैसे ही मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई किसी तरह की आपको वो नहीं होगी। बैठे बैठाए धन आता रहेगा, आप अच्छे एडवाइज़र रहेंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट रहेंगे, हम्बल रहेंगे। इस अवधि में भी आपके गुण, आपके शुभ जो हैं क्वालिटीज़, आप में जो शुभ क्वालिटीज़ हैं वही काम आती हैं। तो ये गुरु धन के कारक है, धन की स्थिति बेहतर करेंगे। कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर नियति ने संजो कर रखा है, ये मेरा मानना है। परंतु अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है, अशुभ है गुरु, तो आपको पीली चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। चने की दाल, बनानाज, बेसन के लड्डू और विष्णु भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, ताकि गुरु का शुभ फल आपको मिलता रहे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।